ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते दोस्तों, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ IMA TCF की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज उपनिषद सीरीज का 41वां सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हमने पिछले सेशन में जहां बात समाप्त की थी, आज उसके आगे बात शुरू करेंगे। पिछले सेशन में हमने इन दो मंत्रों पर विचार करना प्रारंभ किया था। यमराज नचिकेता को कहते हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से परे महान जीवात्मा है, जीवात्मा की अपेक्षा अव्यक्त प्रकृति उत्तम है, अव्यक्त से भी श्रेष्ठ पुरुष है और वह व्यापक तथा सर्वथा अलिंग है, आकार रहित है, जिसे जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। चलिए अब गहराई से इस मंत्र पर विचार करते हैं। और पिछले सेशन में हमने जहां बात छोड़ी थी, आज वहीं से बात प्रारंभ करते हैं। हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी कि जैसा यमराज कह रहे हैं कि इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि, बुद्धि के परे महान जीवात्मा, महान जीवात्मा के परे अव्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति के परे पुरुष है। हमने पिछले सेशन में बात की थी, इंद्रियां इस अन्नमय शरीर का प्रतिनिधित्व करती हैं और किस प्रकार जब शरीर ही महत्वपूर्ण होता है तो जीवन केवल बेसिक्स में ही पूरा गुजर जाता है। और अगर हमारे लिए अस्तित्व केवल शरीर है तो हम शरीर को ही आकर्षित करेंगे दूसरों के, और इस प्रकार हमारा अस्तित्व और हमारे आसपास के वो लोग जिन लोगों को हम आकर्षित करते हैं वो केवल हमारी त्वचा, हमारे पद और हमारी बाहरी सज्जा के आधार पर ही हमारे करीब रहेंगे। तो इंद्रियों के परे मन है। आज यहां से बात शुरू करते हैं। हम इस पूरी क्लास के दौरान 9 अलग अलग डायमेंशंस पे इस मंत्र को समझेंगे। पहला, ये मंत्र कौन से कोश की ओर इशारा करता है। दूसरा, इस प्रकार के लोग जो इंद्रियों से, मन से या बुद्धि से प्रेरित होते हैं, या उसके ऊपर भी जो बातें यमराज ने कही हैं, वो किस चीज के प्रति नैसर्गिक रूप से अट्रैक्टेड होते हैं। तीसरा, वो किन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे लोग। चौथा, उनमें गुण किस प्रकार के होते हैं। पांचवा, उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है। छठा, उनका नेचर क्या होता है। सातवां, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स या कंसर्न्स क्या होते हैं। आठवां, वो जीवन को कैसे देखते हैं। और नवा, उनके जीवन में वो अंततः क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उनका जीवन किस प्रकार गुजरता है। तो चलिए, हमने जैसे देखा, इंद्रियों से जो लोग प्रभावित होते हैं वो अन्नमय कोश से, उनका जीवन अन्नमय कोश पर केंद्रित होता है। पर जो इंद्रियों से परे मन है, जो इंद्रियों से थोड़ा ऊपर उठा है, उसका मन इंद्रियों को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाता है। इसका मतलब ये मनोमय कोश और प्राणमय कोश केंद्रित जीवन होता है। इस प्रकार का जीवन, दे गेट अट्रैक्टेड बाय दोज पीपल जिनसे उनका मन मिलता है। वो लोगों की भावनाओं को देख के उनसे अट्रैक्ट होते हैं।
वो दे आर इंटरेस्टेड इन, ये लोग इमोशनल कनेक्ट एक दूसरे में ढूंढते हैं। अगर आप खुद को कनेक्ट कर सकते हैं तो क्या इस जो भी हम आपको परिभाषाएं बता रहे हैं उससे आप खुद को अगर रिलेट कर सकते हो तो आप देख पाएंगे कि आप अभी या हम लोग अभी किस स्तर पर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। इमोशनल कनेक्ट लोगों से इनका होता है, ये लोगों से बात करने में रुचि लेते हैं, इनका व्यवहार लोगों से होता है, ये रजगुण से प्रेरित होते हैं इस सब। पर्पस ऑफ लाइफ जो उनका होता है वो रिलेशनशिप को अच्छा बनाना होता है। मेरी खुशी आप पर निर्भर करती है और हम परस्पर खुश रहे ऐसा विचार इनका होता है। पर चूंकि मेरी खुशी आप पर निर्भर करती है तो मैं प्रयास करूंगा कि आप वैसा व्यवहार करें जैसा मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए कई बार रिश्तों में इनके मुश्किल आती है क्योंकि पॉजिटिवनेस इनमें काफी हो जाती है। इनका नेचर, इनमें कुछ हद तक मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक असुरक्षा और अस्थिरता भी कई बार देखी जाती है। आज खुश हैं कल दुखी होंगे, मनोमय कोश जिसका ज्यादा सक्रिय होता है। भावनात्मक असुरक्षा होती है रिश्तों को लेकर, चीजों को लेकर। इनकी कंसर्न ऑफ लाइफ आदि भौतिक रहते हैं। आदि भौतिक का मतलब आपसी संबंधों को लेके काफी परेशान रहते हैं। शब्दों, विचारों और व्यवहार में कोई विशिष्ट इनके संयम नहीं होता। मुंह से बातें निकल जाती है, क्रोधवश कुछ निकल जाता है, और इसलिए इनका जीवन फुल ऑफ सॉरीज होता है। इनका इनका जो जीवन है वो रोलर कोस्टर की तरह होता है। व्यू ऑफ लाइफ अगर आप देखें दूर से तो रोलर कोस्टर की तरह उनका जीवन है। आज खुश हैं कल दुखी हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, और इसके कारण दूसरे लोग भी इनसिक्योर फील करते हैं कई बार। इनका जो जीवन है ये द्वैत का जीवन होता है। द्वैत का जीवन का मतलब अपोजिट्स में, अच्छा बुरा, करें ना करें, काफी कंफ्यूजन भी कई बार रहता है। लोगों को आसानी से ना नहीं कर पाते। अगर ये बातें आपके जीवन से आप खुद को बहुत गहराई से देख पा रहे हैं, इसका मतलब आपका मनोमय कोश, या फिर आप अभी यहां जहां यमराज ने बोला इंद्रियों के परे मन होता है, तो आप इंद्रियों के परे, आप मन से सक्रिय हैं। फिर यमराज कह रहे हैं मन से भी परे बुद्धि होती है। कुछ लोग जो मन से भी थोड़ा ऊपर उठते हैं, विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये बुद्धि से अट्रैक्ट होते हैं। कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति हो तो ये अट्रैक्ट होते हैं, ज्ञान के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। वो इंटरेस्टेड होते हैं इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस, नॉलेज ज्यादा से ज्यादा उन्हें मिले ऐसा उनका मन होता है। इनका भी गुण रज प्रेरित होता है। इनका पर्पस ऑफ लाइफ प्रमुख तरह से रिलेशनशिप नहीं, अचीवमेंट होता है। अचीवमेंट, अचीव करें। इनका नेचर इंटेलेक्चुअल इनसिक्योरिटी होता है। मैं किसी से कमतर तो नहीं हूं कहीं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। वो अपने बौद्धिक पोटेंशियल को कंपेयर करते हैं दूसरों से कि मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। आपने कई बार टीनेज के स्टूडेंट्स को देखा होगा, अगर देखा हो तो याद कीजिए, वो हर चीज में कॉम्पीट करते हैं। वो कॉम्पीट करना चाहते हैं कि भाई आई एम बेटर देन यू। और जब थोड़ा और ये और परिपक्व होते हैं तो इनको जीवन में फ्यूटिलिटी का एहसास होता है। इनको कुछ मिसिंग लगता है जीवन में, कुछ और बेहतर खोजना चाहते हैं। इनकी जो कंसर्न है ये आधी भौतिक से, रिलेशनशिप से आधी आत्मिक की तरफ शिफ्ट होती है। ये बार बार सोचते हैं यही तो जीवन नहीं हो सकता, स्वाध्याय करते हैं। इनका जो व्यू ऑफ लाइफ है वो ये होता है जीवन जो मिला है ये एक्सपेरिमेंट के लिए मिला है, प्रयोग करके देखें हम जीवन में। और इनके जीवन में ये लेस रिएक्टिव होता,
ये रिएक्शन करने से पहले बहुत सोचते हैं, यूं ही अक्सर नहीं बोल जाते, इसलिए सॉरीज कम होता है। ये मनोमय कोश वालों से ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, ये तप करते हैं, अनुशासित होते हैं। अगर ये आपके जीवन की परिभाषाएं हैं तो आप, यमराज जो कह रहे हैं मन से परे बुद्धि है, आप बुद्धि से प्रेरित हैं। और अगर आपको दो तीन चीजों में एक समानता दिख रही है कि हाँ थोड़ा ऐसा भी है सर, थोड़ा वैसा भी है, तो अभी आप बीच में हैं, माइग्रेशन में है, यहां से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। फिर यमराज आगे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, बुद्धि से परे महान जीवात्मा है, आनंदमय कोश, आनंदमय कोश, आनंद में ये रहते हैं। और ये दे गेट अट्रैक्टेड बाय, महान जीवात्मा की क्या क्वालिफिकेशन है, वो आनंदित रहते हैं। और वो बीइंग से अट्रैक्ट होते हैं, इंटेलिजेंस से नहीं, मन से नहीं, बीइंग से, जो व्यक्ति का कोर होता है। मन तो आज दुखी है कल खुश है, बुद्धि आज इंटेलिजेंट है कल डल है, पर ये बीइंग से इंटेलिजेंट हो, ये कनेक्ट करते हैं लोगों से। ठीक, दे लव ईच अदर्स बीइंग, उनका जो कोर होता है व्यक्ति का। दे आर इंटरेस्टेड इन शास्त्र, इनको शास्त्रों में बड़ी रुचि आती है। कहीं शास्त्र की बात हो रही हो तो इनके कानों में घंटियां बजने लगती है। कहीं एयरपोर्ट पे भी वो बैठे हो, कहीं दूर शास्त्र की बात हो रही हो तो ऐसे झुकने लगते हैं उस तरफ। कहीं कोई किसी टैब में किताब देख रहा है और किताब में कुछ योग वोग टाइप शब्द उन्हें दिख जाए तो ऐसे पीप भी करते हैं। कोई शास्त्रों की बात कहीं कर रहा हो तो ऐसे पीछे झुक के वो सुनना भी पसंद करते हैं। इनका गुण सत है, पर्पस ऑफ लाइफ इनका पीस ऑफ हैप्पीनेस है, पीस एंड हैप्पीनेस। ये शांति से प्रेरित होते हैं, अचीवमेंट नहीं, पीस। बहुत कर लिया, लाइफ ऑफ स्ट्रगल हो गई, लाइफ ऑफ सक्सेस हो गई, अब लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर। ये बैठ के जब आपसे किसी पार्टी में फंक्शन में मिलेंगे तो नहीं बताएंगे कि उन्होंने कितनी एफडी करा ली, कितने बीघा की उनकी जमीन है, कितना उनका अचीवमेंट है। अब ये बातें नहीं करते, वो बातें करेंगे कि उनको किस चीज में शांति मिलती है। वो बातें बताएंगे, मैं गौ माँ की सेवा करने जाता हूँ रोज सुबह, वहां बड़ा अच्छा लगता है। वो इस तरह की उनकी बातें भी अलग। वो बड़ी कार से भले उतरेंगे पर कार में उनको कोई रुचि नहीं है, वो उनके लिए माध्यम ही है आने जाने का। इनका नेचर स्पिरिचुअल इनसिक्योरिटी होती है। बुद्धि वालों में बौद्धिक इनसिक्योरिटी होती है, मैं किसी से कम ना हो, कहीं मुझे आना चाहिए हर चीज। इनमें स्पिरिचुअल इनसिक्योरिटी होती है, कहीं सेल्फ रियलाइज करने से पहले शरीर ना समाप्त हो जाए, ऐसी असुरक्षा रहती है। इसी शरीर में, इसी एक्सपेरिमेंट में मैं आध्यात्मिक सत्य को आत्मान स्वांत आत्मानुभूति कर लूं। इनमें बड़ा गहरा मुमुक्षुत्व रहता है, ये जानना चाहते हैं स्वयं के बारे में, सत्य के बारे में। बहुत गहरा मुमुक्षुत्व, ये बहुत किलोमीटर ड्राइव करके चले जाएंगे कुछ सीखने को इन्हें मिलता हो तो। ये प्राथमिकता देंगे आध्यात्मिक प्रैक्टिस को। ये हर संडे क्लास अटेंड जरूर करेंगे। इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स हैं, ये इनके डिस्कशन का विषय ही आध्यात्म। इसलिए कई बार इनके आसपास अगर जिनका मन प्रेरित है या फिर जो बुद्धि वाले हैं ये होते तो कई बार वो कहते हैं बस अब ठीक है, अब हम वापस जगत की बात कर लें थोड़ी। तो इन लोगों का हमेशा विषय आध्यात्मिक ही रहेगा। व्यू ऑफ लाइफ इनका है, जीवन स्व आत्मानुभूति का एक अवसर है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। बाकी सब तो चलता ही रहता है, जगत प्रपंच हर चीज को ये अब एक अवसर की तरफ देखते हैं कि कैसे इस घटना से मैं स्व आत्मानुभूति के लिए कुछ सीख सकता हूं। समत्व इनका जीवन में होता है, समत्वम योग उच्चते। मान अपमान यश अपयश से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते, अगर होते भी हैं तो थोड़े समय में वापस नॉर्मल हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस इनके अंदर बहुत गहरा होता है, अच्छा हुआ बुरा हुआ
कुछ पल के लिए होंगे भी परेशान, पर बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, चल भाई जैसे प्रभु की इच्छा। ये कॉस्मिक विजडम से कनेक्ट करते हैं, जिसको प्रभु कहते हैं, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। इनको ये महसूस होता है कि कोई बड़ा प्लान है जो मैनिफेस्ट हो रहा है। जो बुद्धि वाले हैं उनको लगता है बुद्धि से सब कुछ किया जा सकता है, इनको लगता है हाँ, उसकी एक लिमिटेशन है, कुछ है जो होता है स्वतः। और चूंकि इनके मन में हमेशा आध्यात्मिक विचार चलते रहते हैं, तो जब ये खाली बैठते हैं तो आध्यात्मिक विचार अपने आप आ जाते हैं। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जो ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है, जब भी दिमाग खाली होता है तो उन चीजों को डाल देता है, जिस पे आप अक्सर ऐसे विचार करते रहते हैं। तो इसीलिए इन लोगों को बड़े इंट्यूटिव आइडियाज आते हैं कई बार, क्योंकि जब वो खाली बैठे हैं आराम से, बिल्कुल सुबह सुबह खाली बैठे हैं, या फिर जैसे ही इनका दिमाग खाली हुआ, जैसे कोई कई एट टाइम्स जब ये शावर ले रहे होते हैं, दिमाग उस समय खाली हो जाता है। कई बार नहा रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अचानक कोई विचार आएगा, और वो आध्यात्मिक विचार होंगे। हो सकता है पानी की बूंदें जिस प्रकार गिर रही हैं उसको ही देख के कुछ सोचने लगते हैं। सो बड़े इंटेलिजेंट, बड़े आध्यात्मिक इनपुट्स इन्हें यूनिवर्स से मिलते हैं बार बार, क्योंकि इनका दिमाग लगातार उसी विचारों में चलता है, मुमुक्षुत्व होता है इनमें, और ये कॉस्मिक विजडम से कनेक्ट करते हैं। और स्वाध्याय इनके जीवन का आधार होता है। बौद्धिक वालों के जीवन का आधार तप होता है, अनुशासित होते हैं। इनके जीवन का आधार स्वाध्याय होता है, वो उसी में लगे रहते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं कि हम महान जीवात्मा बनने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। यमराज कह रहे हैं महान जीवात्मा के भी परे अव्यक्त प्रकृति है। अब कोश समाप्त हो गए, आनंदमय कोश के भी ऊपर। याद कीजिए, महान जीवात्मा कठोपनिषद का 1.3.13 पे भी चर्चा हुई है इस पे। यमराज रिपीट कर रहे हैं, जैसे एक चैप्टर को आखिरी में हम रिपीट करते हैं, हम यमराज से ही सीखे हैं। तो अब यम जैसे जैसे कठोपनिषद समाप्त हो रहा है, यमराज उन बातों को रिपीट कर रहे हैं। उसके परे अव्यक्त प्रकृति है। अव्यक्त प्रकृति को पहले बात हुई शांतात्मा पे, हमने बात की थी, परम शांति की बात की थी। कोश क्या है? अब यहां कोई पूर्ण प्रकृति, ईश्वर, उससे कनेक्ट होता है। कोशों के परे जहां ईश्वर है, जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, दे गेट अट्रैक्टेड बाय, दे आर न्यूट्रल। ये न्यूट्रल हो जाता है, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं। दे आर इंटरेस्टेड इन नेचर। जो भी कुछ नेचुरल है इन्हें पसंद आता है। खान पान, रहन सहन, ये नेचर से अट्रैक्ट होते हैं। स्वभाव या नेचर, इनके गुण, ये तीनों गुणों की साम्य अवस्था में आ, कोई गुण इन्हें नहीं खींचता, न सत न रज न तम। ये न्यूट्रल है, प्राकृतिक अवस्था, साम्य अवस्था। इनका पर्पस ऑफ लाइफ बस दो ही होता है, आत्मनो मोक्षार्थ, जगत हिताय। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचते, किसी प्रपंच में नहीं फंसते। कोई चीज इन्हें दुखी नहीं कर पाती, या कोई चीज उन्हें अत्यधिक उद्वेलित नहीं करती। इनका नेचर इज पीस, पूर्ण शांति में रहते हैं। कोई इनके पास बैठ के भी चला जाए तो उसे शांति महसूस होती है, कंटेजियस होती है इनकी शांति। दे आर कनेक्टेड टू ऑल, ये सबसे कनेक्टेड होते हैं, बट डिपेंडेंट ऑन नोबडी। दे सी एवरीबडी एज इक्वल। रिश्ते नाते, सगे पराए, ऐसी कोई परिभाषा नहीं बचती इनकी। जैसे प्रकृति के लिए कौन सगा कौन पराया है, सूरज के लिए कौन सगा कौन पराया है, अव्यक्त प्रकृति, उससे ये कनेक्ट हो जाते हैं। इनकी प्रॉब्लम्स इस तरह के जो लोगों की होती, कोई प्रॉब्लम बचती नहीं है, नो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, केवल प्रारब्ध काटते हैं, कोई समस्या नहीं बची जी।
कोई चीज ऐसी नहीं जो वो समस्या की तरह देखते हैं, कोई गुण इन्हें नहीं खींचता, हर चीज के लिए न्यूट्रल है, हर पल मोक्ष में जीते हैं और जगत हित के लिए कर्म करते हैं। इनके कर्म केवल जगत हित के, केवल प्रारब्ध काटते हैं। इन्हीं को जीवन मुक्त कहा जाता है। इनका व्यू ऑफ लाइफ ये हर पल समाधि में, खुली आंखों की समाधि, सविकल्प समाधि। और जीवन इनके लिए ये यूनिवर्सल विजडम से को सरेंडर कर देते हैं। जैसे हमने कहा, महान महानात्मा कनेक्ट करती है कॉस्मिक विजडम से, ये सरेंडर कर देते हैं। ये प्रकृति लय हो गए सरेंडर, जैसे पत्ता गिरता है हवा के साथ दाएं बाएं हो जाता है। ये वन विथ नेचर हो चुके हैं। अब उस पेड़ में और इनमें कोई अंतर नहीं बचा, इन हवाओं में और इनमें कोई अंतर नहीं बचा। इनका जीवन ईश्वर प्राणिधान है, सरेंडर टू दिस कॉस्मिक इंटेलिजेंस, दे आर अ पार्ट ऑफ इट। बहुत बड़े बड़े संत और ज्ञानात्मा आपको इसी तरह से दिखेंगे। फिर यमराज कह रहे हैं, इस अव्यक्त प्रकृति से परे पुरुष है, परम गति, परमात्मा। अब यहां कोई कोश नहीं बचा, स्वयं ब्रह्म है, अर्ध नारीश्वर है, न स्त्री है न पुरुष है, प्रकृति पुरुष मिल गई। अर्ध नारीश्वर क्या है? शिव और शक्ति का मेल है। शिव पुरुष है और शक्ति प्रकृति है। जब पुरुष संपूर्ण होता है तो प्रकृति उसमें सबमर्ज हो जाती है। जब हमारे अंदर पुरुष का हम रियलाइजेशन करते हैं तो हम प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। पुरुष तो हर पल संपूर्ण ही होता है, पर द मोमेंट हम उसे रियलाइज करते हैं तो हम प्रकृति अपने आप अपने कॉज में पुरुष में समा जाती है। उसको अर्ध नारीश्वर कहते हैं। दे गेट अट्रैक्टेड बाय नथिंग, दे आर इंटरेस्टेड इन नथिंग। गुणातीत होते हैं। पर्पस ऑफ लाइफ, कोई पर्पस नहीं बचता। यही अवतार बन के आते हैं, ये पर्पस लेते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है। अद्वैत में स्थापित होते हैं, वननेस। विदेह मुक्त कहलाते हैं मृत्यु उपरांत, निर्बीज समाधि में चले होते हैं। अब आप इन्हें कितना ही हिला दें, अब ये वापस वापस इनमें वासनाएं नहीं जग सकती। वो जो बीज हैं वो भून दिए गए हैं। अब वो फिर से फर्टाइल नहीं हो सकते। वासना के बीज वो भुन गए हैं। इनका जीवन ही मोक्ष स्वरूप होता है और मरने के उपरांत ये विदेह मुक्त हो जाते हैं। तो यमराज बता रहे हैं कि इस धरती पे लोग जो जीते हैं वो इस तरह से कुछ इंद्रियों से जीवन जीते हैं, कुछ मन से भरा जीवन जीते हैं, कुछ बुद्धि से डोमिनेंट जीवन जीते हैं, कुछ महानात्मा डोमिनेंट जीवन जीते हैं, कुछ प्रकृति लय हो जाते हैं और कुछ स्वयं पुरुष बन जाते हैं। तो इस प्रकार यमराज ने नचिकेता को यह बताया कि नचिकेता, इस धरती पर जितने लोग हैं वो इस प्रकार अलग अलग स्थिति में अपनी अपनी आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार जीवन यापन करते हैं और जो सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त होते हैं वो उस ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं, उस आत्मा के साथ स्व आत्मानुभूति कर लेते हैं। फिर यमराज आगे कहते हैं, पर ये जो आत्मा है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, यमराज अब रिवाइज कर रहे हैं सब चीजें। यह आत्मा का रूप दृष्टि में नहीं ठहरता। मंत्र 9, इसे नेत्र द्वारा कोई नहीं जान सकता। हृदय में स्थित मन का नियमन करने वाली शुद्ध बुद्धि के द्वारा निरंतर मनन करने से यह प्रकाशित होती है। जो इसे जानते हैं वह अमर हो जाते हैं।
बहुत सुंदर बात यमराज ने कही। अब जब पिछले मंत्र में यमराज ने यह बताया कि ये 5 स्तर कॉन्शियसनेस के होते हैं, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस 5 स्तर का है, तो अब अगले मंत्र में यमराज बता रहे हैं कि ये जो इवॉल्व्ड व्यक्ति होता है, ये या जो जिस स्वात्मानुभूति जिसको हो चुकी होती है, ऐसा नहीं है कि आत्मा का रूप वो आंखों से देखता है, क्योंकि नेत्र से इसे कोई नहीं जान सकता। तो स्व आत्मानुभूति कैसे होती है? यमराज कह रहे हैं हृदय में स्थित मन का नियमन करने वाली विशुद्ध बुद्धि द्वारा निरंतर मनन करने से प्रकाशित होती है। फिर से सुनिए, मन का नियमन करने वाली विशुद्ध बुद्धि, नॉर्मल बुद्धि नहीं, प्योरिफाइड इंटेलिजेंस, जो नित्य अनित्य का भेद देख सके, क्या टेम्पररी और क्या परमानेंट है उसको समझ सके, विशुद्ध बुद्धि। और ये विशुद्ध बुद्धि ही नहीं, उसके द्वारा निरंतर मनन करने से, तो द मेथड भी वो बता रहे हैं यमराज कैसे करना है, प्यूरिफाई योर इंटेलिजेंस, और निरंतर मनन करें। निरंतर मनन करने से ये संभव है। अब इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। कई लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, जो दिखता नहीं उसे कैसे माना जा सकता है? यमराज कह रहे हैं कि वो दिख ही नहीं सकता। पदार्थ दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता, पदार्थ ही दिख सकता है। तो जब भी हमें दुनिया भर में जितने लोग मिले और जिन्होंने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता, है तो दिखाओ कहाँ दिखता है, तो अलग अलग जगह इंटरेस्टिंग वाकये हुए वो हम आपको बताते हैं। फिर हम उनसे पूछते ये घटना रोम की है, तो हमने उनसे पूछा, वहीं के इटालियन नागरिक थे, फिर हमने उनसे पूछा फिर आप किसको मानते हैं? हम उन्होंने पूछा मैं भगवान को नहीं मानता। फिर हमने पूछा कि फिर आप किसको मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं को मानता हूं। फिर हमने पूछा कि अच्छा फिर आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं स्मिथ हूं। तो हमने पूछा स्मिथ आपका नाम है हम समझे, पर फिर आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं ही तो स्मिथ हूं। तो फिर चर्चा के दौरान हमने उन्हें कहा कि स्मिथ तो आपका नाम है, जैसे कार का कोई नाम होता है, पर आप कौन है जिसका नाम स्मिथ है? तो इस प्रश्न को थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे। हमने बोला ठीक है, आप अपने ऊपर हाथ रखिए। तो उसने ऐसे रख लिया। हमने बोला ये तो आपका हाथ है, आपके ऊपर हाथ रखिए। तो उसने सब तरफ हाथ रख के देखा, पर कुछ हाथ था कुछ पैर था। तो उन्होंने बोला ये हाथ पैर ही तो मैं हूं। तो फिर हमने उनसे पूछा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी ये हाथ पैर तो रहते हैं, पर वो रहता है क्या? तो उसने बोला नहीं रहता। तो हमने पूछा कि पर आप तो कह रहे हो हाथ पैर ही आप हो, तो ऐसी भी स्थिति आती है जब हाथ पैर होते हैं पर आप नहीं होते। तो उसने कहा हाँ ये तो सच है। तो हमने कहा वही तो आप हैं, यही भारतीय उपनिषद कहते हैं। वही आप हैं जिनके होते ये हाथ पैर आप कहलाते हैं, और जिसके ना होते ये हाथ पैर आप नहीं कहलाते। और वही तुम हो उपनिषद कहते हैं, वही भगवान है, वही ईश्वर है। तो जब कोई कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, फिर कई लोग कहते हैं कि मैं, जब हम उनसे पूछते हैं ठीक है आप ईश्वर को नहीं मानते तो आप फिर किसको मानते हो? तो कई लोग कहते हैं मैं मानवता को मानता हूं, मैं कर्म को मानता हूं, ईश्वर में नहीं मानता, क्योंकि वो तो नेत्रों से दिखता ही नहीं है। जो नेत्र से, यमराज कह रहे हैं नेत्र से दिख नहीं सकता, और ये सामान्य बुद्धि से भी नहीं समझा जा सकता। सामान्य बुद्धि अटक जाएगी, ये बड़ी विशिष्ट बुद्धि से, विशुद्ध बुद्धि से समझा जा सकता है, वो भी निरंतर मनन करने से समझा जा सकता है। तो जब कई कहते हैं मैं कर्म को मानता हूं, मानवता से मानता हूं, तो हम उनसे पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं बस एक ही बात मैं मानता हूं, किसी के साथ गलत ना करें।
तो फिर हमने उनसे पूछा, तो ठीक बात है, आप इस सिद्धांत पे मानते हैं कि किसी के साथ गलत ना करें, मतलब आप सही में मानते हैं कि सही किया जाए? तो कहते हैं हाँ, मैं जो सही है वो कर दें। फिर हम उन्हें निवेदन करते हैं, जो सही है उसी को धर्म कहते हैं। जो हर जगह हर व्यक्ति के लिए हर समय सही है, उसी को तो धर्म कहते हैं। इसका मतलब आप धार्मिक व्यक्ति हैं। पर वो व्यक्ति खुद को धार्मिक जैसे नहीं देखता, क्योंकि वो धर्म को अलग तरह से परिभाषित करता है। इसीलिए वो कह रहा है मैं धार्मिक नहीं हूं, पर वो धार्मिक ही है। कई लोग कहते हैं मैं केवल प्रकृति के नियमों को मानता हूं, मैं किसी भगवान में नहीं मानता। अब उन्हें भी हम निवेदन करते हैं कि भारतीय शास्त्रों के अनुसार नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स ही धर्म है। और जो आप प्रकृति के नियमों की बात कर रहे हैं, उसी को तो हम ईश्वर कहते हैं, द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, जिसके तहत सब कुछ चलता है। तो वो कह रहे हैं मैं प्रकृति के नियम को मानता हूं, मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता। ये बातें उपनिषद के देखे एक ही है। ये सब बड़े धार्मिक लोग हैं। फिर कई लोग कहते हैं अच्छा भगवान है तो फिर गलत क्यों होता है? तो उनसे पूछिए संविधान है तो करप्शन क्यों होता है? संविधान है ना, तो करप्शन क्यों होता है? मत मानिए, करिए करप्शन। सिंपल है। भगवान है, हम सबके अंदर आवाज आती है, आप मत सुनिए। हर बार हर समय सही गलत की आवाज हम सबके अंदर आती है, मत सुनिए। फिर कई लोग कहते हैं कि ये तो अंधविश्वास है, ये तो केवल, ये जो पत्थर है ये तो हम उनसे पूछते हैं वो जो आपके जेब में रखा है प्लास्टिक, वो क्या है जिसको आप प्लास्टिक करेंसी कहते हैं? क्या वो अंधविश्वास नहीं है? बताइए आप पूरा। ये पूरी इकोनॉमी जिसमें हम जीते हैं, क्या ये बहुत बड़ा अंधविश्वास नहीं है? शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी अनाज की बोरियों से। अनाज ही हम खाते थे। फिर ट्रेड मुश्किल हो गया, तो हमने अनाज के बदले में सिक्के बना लिए कि एक सिक्का मतलब दो बोरियां। तो अब हमें बोरी जेब में ले जाने की जरूरत नहीं, हम सिक्के ले जाएंगे, जहां भी चाहे खाना खरीद सकते हैं। पर जब व्यापार और बड़ा हुआ तो सिक्के भारी होने लगे, तो हमने सोने के सिक्के बना लिए। ये सोने के सिक्के भी उन्हीं बोरियों के लिए थे ताकि उनको बेच के हम खरीद सकें। फिर सोना भी भारी होने लगा तो हमने क्या किया? हमने कागज के करेंसी बना ली, वो हल्का होता है। पर जब व्यापार और बड़ा, आप कितने नोट जेब में लेके जाएंगे, तो हमने कागज की करेंसी को प्लास्टिक में ले गए। पर ये प्लास्टिक की जो कार्ड है, ये केवल एक प्रतीक है कि इसके पीछे कहीं सोना है, गोल्ड है। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स। बस उस गोल्ड को हटा दीजिए इस प्लास्टिक की करेंसी के पीछे, खट से सब डूब जाएगा। यही अमेरिका में हुआ जब इकोनॉमिक रिसेशन आया था। ये हर उस देश में होता है। इकोनॉमिक रिसेशन क्या है? करेंसी है ही नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा है। उस एवरीथिंग हैज टू बी बैक्ड बाय गोल्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड्स में दुनिया चलती है। तो वो जो कार्ड है वो आपका विश्वास ही तो है। वो कागज, वो जो कार्ड पड़ा है कि जब आप पेटीएम में जाएंगे, एटीएम में तो उसमें से पैसा निकलेगा, अगर कैश नहीं है तो क्या करेंगे फिर आप? यही अमेरिका में हुआ, लोग कार्ड ले लेके पहुंचे एटीएम में, पैसे ही नहीं थे, पूरी इकोनॉमी धराशायी हो गई। इकोनॉमी चलती है एक विश्वास पे कि उस प्लास्टिक के पीछे कहीं करेंसी है। पूरा सेंसेक्स इस पे चलता है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ, सेंसेक्स गिर गया। अब प्रधानमंत्री के घुटने के ऑपरेशन से सेंसेक्स कैसे गिरता है भाई? क्योंकि लोगों के मन में अलग अलग तरह के वहम आ गए कि भाई हो सकता है ज्यादा तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है किसी और को चार्ज देना पड़े, नया व्यक्ति पता नहीं किस विचारधारा का होगा, कंपनीज ने, लोगों ने शेयर बेचने चालू कर दिए। सब कुछ इसी विश्वास पे चलता है। प्रतीकों का नाम ही जीवन है। तो यमराज कहते हैं ये सब प्रतीक है जो आपको आंखों से दिखते हैं। परमात्मा विशुद्ध बुद्धि द्वारा नियमित मनन करने से, हृदय स्थित मन के नियमन करने वाली विशिष्ट बुद्धि द्वारा ही निरंतर मनन करने से प्राप्त होता है। रेगुलेटेड माइंड एंड प्योर इंटेलिजेंस, दो शब्दों का उल्लेख हुआ यहां। मन का नियमन करने वाला मीन्स रेगुलेटेड माइंड, इसी को उपासना योग कहते हैं, माइंड रेगुलेशन। विशुद्ध बुद्धि, प्योर इंटेलिजेंस, इसी को कर्म योग कहते हैं। चित्त शुद्धि और रेगुलेटेड माइंड, चित्त स्थिति, ये अनिवार्य है, यमराज भी कह रहे हैं।
चित्त शुद्धि, रेगुलेटेड, प्योर इंटेलिजेंस, प्यूरिफाइड माइंड, चित्त शुद्धि कर्मयोग से आती है। मन का नियमन, रेगुलेटेड माइंड, चित्त स्थिति, ये उपासना योग से आती है। एक शांत और स्थिर मन प्री रिक्विजिट है। फिर क्या करना है इसके बाद, जब आपके पास ये आ जाए, विशुद्ध बुद्धि है और मन का नियमन हो गया है, कर्म और उपासना योग सिद्ध हो गया, आप क्या कह रहे हैं यमराज? निरंतर मनन करें, क्योंकि मनस से ही मनीषा पैदा होती है, ज्ञान पैदा होता है। मनीषा शब्द उसी से बना है, मानव मनीषा। तो निरंतर करें और मनन करें, दो शब्द यमराज उपयोग कर रहे हैं। निरंतर का मतलब कंटम्पलेट, पहले मनन की बात करें। मनन मतलब कंटम्पलेट करें, इसी को ज्ञान योग कहते हैं। पात्र में दूध है, उसको मथना पड़ेगा तो मक्खन निकलेगा। मक्खन है उसमें, पर बिना मथे नहीं निकलेगा, और मथिए घी निकलेगा। इस मंथन को ही ज्ञान कहते हैं। आप बिलोते रहे, श्रवण सुने, मनन ध्यान करें, निधिध्यासन प्रैक्टिस करें। और ये ध्यान और इस प्रैक्टिस और इस तीनों प्रोसेस को ही मंथन कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस लें जीवन के अनुभवों में। सो ज्ञान का श्रवण करें, फिर उसका मनन करें, और फिर उसका निधिध्यासन करें, प्रैक्टिस करें, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके, मेडिटेशन और जीवन के अलग अलग माध्यम से। इस तरह यमराज कह रहे मनन करें, श्रवण मनन निधिध्यासन। और मनन कैसे करें, तो यमराज कह रहे निरंतर करें, गैप ना करें। इट शुड बी योर प्रायोरिटी, कंटिन्यूअस, इट शुड कंटिन्यू, इट इज मस्ट। शुरू में मुश्किल होता है अंदर देखना। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, अचानक लाइट चली गई, पूरा घुप अंधेरा हो गया, सारा एंटरटेनमेंट खत्म हो गया, आप एकदम से बेचैन हो गए। कुछ पल आप शांति से बैठे रहिए, धीरे धीरे आपको उस अंधेरे में भी दिखने लगेगा। घबराइए मत, उठ के कहीं एंटरटेनमेंट के लिए मत जाइए। बस यही जीवन के साथ होता है। धीरे धीरे आपको उसी, अभी अंदर अंधेरा होता है क्योंकि अभी तक हम अंदर गए नहीं, इसलिए शुरुआत में मेडिटेशन में समस्या होती है। पर घबराइए मत, जब शुरुआत में मेडिटेशन में कुछ नहीं हो रहा, बस आंख बंद करके रोज बस बैठे रहिए, बस बैठिए। धीरे धीरे जैसे वो अंधेरे में भी आंखें एडजस्ट कर लेती हैं, दिखने लगता है, इसी प्रकार धीरे धीरे आप देखेंगे कि सब दिखने लगेगा। तो जो अंधेरा है वो प्रकाश में दिखने लगेगा। ठीक, और ये बदलने लगेगा निरंतर सोचने से। ये जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है हमारा, हमने आपको बताया, जब भी मन खाली होता है तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क उन विषयों को डाल देता है जिन पे हम बार बार विचार करते हैं। तो जैसे ही आप खाली होंगे, ड्राइविंग करते हुए अचानक यूनिवर्स आपसे बात करने लगेगी। इसीलिए यमराज कह रहे हैं आप निरंतर सोचिए इस पे। तो आप ड्राइव करते रहेंगे, अचानक आपको कोई बात याद आएगी, अच्छा उस क्लास में उस बात का, देखो ये, दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड। ये कैसे एकदम से आपको थॉट, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, अचानक एक रिविलेशन सा हो, एंड अचानक कोई बात समझ में आती है एज इफ, या फिर अचानक कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात रिवील होती है खुद को। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? ये क्या होता है कि चूंकि आप में मुमुक्षुत्व है, दिमाग लगातार उस विचार पे सोचता रहता है, तो जैसे ही आप शांत होते हैं, दिमाग सबकॉन्शियस से अपने आप उस विचार को फिर से डाल देता है, और यूनिवर्स आपसे कनेक्टेड रहती है। जैसे ही आप खाली हुए, यूनिवर्स एक विचार डाल देता है। जैसे ही आप खाली हुए, विचार डाल, ठीक है। ओके तुषार, परफेक्ट। सो सो द पॉइंट इज, यमराज कह रहे हैं कि आप निरंतर मनन करें, रुके ना। क्यों निरंतर मनन करें? क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हम स्वयं के साथ बैठे नहीं हैं, हम स्वयं से ही अजनबी, लगातार बाहर देखते रहे। धैर्य के साथ कुछ समय, यमराज कह रहे हैं निरंतर, सेम टाइम, सेम एरिया, ग्रेजुअली ड्यूरेशन बढ़ाते रहिए।
शुरू में अंदर अंधकार दिखेगा, यमराज कह रहे हैं, पर धीरे धीरे प्रकाश आने लगेगा। हम हमारे साथ होता है कई बार जब लाइट चली जाती है, बस ऐसे ही अंदर हो। एंटरटेनमेंट जो बाहरी ग्लिटर है, डिपेंडेंट हैप्पीनेस है, वो शिफ्ट होने लगेगी एनलाइटनमेंट में, जो इनर लाइट है, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस है। और इससे जो चेंज आएगा वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज होगा हमारे अंदर, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होगा। तो यमराज कह रहे हैं इसके लिए लगातार मनन करें, क्योंकि परमानेंट चेंज तब आता है, किसी के कहने से नहीं आता। किसी ने कह दिया नहीं, जब मैंने विचार किया, मैंने रियलाइज किया। अंडा जब अंदर से फूटता है तो जीवन पैदा होता है, बाहर से फोड़ेंगे तो बंद खत्म हो जाएगा जीवन। जब हम मनन करते हैं, हम विचार करते हैं, तो अंडा अंदर से फूटता है। और बुद्धि द्वारा निरंतर मनन करने से, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन इधर उधर जाएगा, ब्रिंग इट बैक, ब्रिंग इट एट बैक, वापस खींच के लाइए उसी विषय पर। शुरुआत करें निरंतर मानसिक सजगता। मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? क्या मैं अपने पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ रहा हूं? विचार से, व्यवहार से, सांसों से, हर तरह से हम सजग बन के जिए, अपने आप यमराज कह रहे हैं चीजें बदलेंगी। तो यमराज ने तरीका भी बताया, मन का नियमन करने वाली विशुद्ध बुद्धि, कर्मयोग, उपासना योग, इसके द्वारा निरंतर मनन कीजिए, तब फिर आप देखेंगे। और कितनी सुंदर बात यमराज कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं? तब क्या होगा? यह स्वयं प्रकाशित होता है। जैसे एकदम से कोई क्लियर हो जाता है कंसेप्ट, और जो इसे जानते हैं फिर वो अमर हो जाते हैं। ये स्वयं प्रकाशित होता है। पर उसके लिए यमराज कह रहे हैं सजगता अनिवार्य है। किस चीज की सजगता? सांसों की, शब्दों की, व्यवहार की, विचारों की सजगता। हर तरफ हर समय सजग बने रहे। जैसे हम एयरपोर्ट पे सजग बने रहते हैं डिपार्चर के टाइम का, जैसे राजा जनक सजग बने रहते, ऊपर एक तलवार लटका के बैठते थे सिंहासन पे, हर पल सजगता बनी रहती थी कि किसी भी पल जाना है। जैसे जापानीज जैन मेडिटेशन में, जापानीज कल्चर में, गुस्सा करना आपकी बहुत ज्यादा बड़ी कमजोरी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपसे ज्यादा कमजोर इंसान जापानीज ट्रेडिशन में किसी को नहीं माना जाता। एक अमेरिकन ने लिखा अपने संस्मरण में कि मैं टोक्यो एयरपोर्ट के बाहर निकला तो दो लोग आपस में, उनमें हॉट टॉक हो रही थी, तो चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। तो मुझे समझ में नहीं आया लोग क्या देख रहे हैं, तो मैं भी देखने लगा। फिर थोड़े समय बाद मैंने पूछा लोगों से, क्या देख रहे हैं आप लोग? तो लोगों ने कहा, हम देख रहे हैं पहले गुस्सा किसको आता है, क्योंकि जिसको पहले गुस्सा आया वो हार गया, और फिर उत्साह हमारा खत्म हो जाएगा। हमें कोई रुचि नहीं है, ये मार ले लड़ ले एक दूसरे को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बस ये देखने के लिए आए कि ये युद्ध में जीतता कौन है, कौन अधिक समय तक शांत रह पाता है। और उस वो लिखता है कि अचानक एक व्यक्ति गुस्सा हुआ, और जैसे ही वो थोड़ा गुस्सा हुआ भीड़ खाली हो गई, भीड़ में सारे लोग चले गए, बस युद्ध वहीं खत्म। आप गुस्सा हुए, आप उसी पल हार गए, सजगता आपकी समाप्त हो गई। अब आप अपने कंट्रोल में नहीं है, अब शब्द निकल रहे हैं आपके अंदर से। इसका मतलब इस जगत ड्रामा को आपने बड़ी गंभीरता से ले लिया, जगत ड्रामा अब छा गया आपके ऊपर। अब बुद्धि आपकी विशुद्ध बुद्धि ना बची, अब आप बुद्धि से देख ही नहीं पा रहे हैं। मन का नियमन खत्म हो चुका है आपका, आप हार चुके हैं। अब आप जो करते हैं करें, बाकी लोग सब चले जाएंगे। यमराज कह रहे हैं रेगुलर मनन करें, निरंतर जब आप मनन करेंगे, सजगता बनाए रहेंगे, रखेंगे, तो धीरे धीरे ठहराव आएगा। बस फिर इतना बचेगा, जो पुराने पेडल मारे हैं साइकिल में, बस उसकी गति बची रहेगी। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। पहले का गुस्सा रहता है, धीरे धीरे वो भी कम होने लगेगा, स्थिरता आने लगेगी। स्थिर चित्त से शांत सांसें, शब्द, व्यवहार, विचार सब शांत होने लगे। जब आप रुकेंगे तब आपको दौड़ता भागता मेला दिखेगा। अभी तो हम खुद ही भाग रहे हैं, तो हमें दौड़ता भागता मेला नहीं दिखता। जब हम रुकेंगे तो लोगों का भागना दिखेगा। जब हम रुकेंगे तब वो गोल चक्कर घूमता हुआ दिखेगा।
जो मेले का गोल चक्कर होता है, मैरी गो राउंड। तब हम ड्रामा देखेंगे, तब हम फ्यूटिलिटी ऑफ ईगो देखेंगे, तब हम फ्यूटिलिटी ऑफ कंपैरिजन देखेंगे, तब हम अनित्यता को देखेंगे। फिर क्या होगा? फिर जनरली जो होता है, हम उन्हीं चीजों पर हंसेंगे जिन चीजों पे पहले हम रोते थे, और एक क्रांति सी अंदर हो जाएगी जिन चीजों पे। और ऐसा नहीं है क्रांति हमारे पास साथ पहली बार होगी, होता हुई है हमारे जीवन में क्रांति। याद है बचपन में जिन असाइनमेंट्स के लिए हम रोते थे, आज हंसते हैं सोच के कि इतनी इतनी सी चीजों पे रोते थे। हमारी माता जी बताती हैं कि वो हमें, जब हम बहुत छोटे थे, हमें जब गिनती नहीं आती थी, तब वो कंचे होते थे, घूम जाते थे, तो माँ ढूंढ के दे देती थी वापस, तो हम रोते थे कि और थे। अब मम्मी के सामने समस्या ये होती थी कि जिस बच्चे को गिनती नहीं आती, उसे आप कैसे बताओगे कि और नहीं थे? अगर 6 दे दिए बटोर के, तो आई यूज टू क्राई एंड से और थे, बट इफ आई डोंट नो हाउ टू काउंट, हाउ एनीबडी कैन प्रूव मी कि और नहीं थे? सो द पॉइंट इज, ये मुश्किल हो जाता है जब अज्ञान सघन होता है। अब जब हम लोग सोचते हैं उस बात पे तो हंसते हैं कि पहले उन चीजों पे रोते थे। फिर जीवन की हर चीज पे हंसी आने लगती है। इसीलिए भगवान कृष्ण, जब अर्जुन इतना दुखी होके रोता है, तो कृष्ण हंसते हैं, और कृष्ण हंस के फिर भगवत गीता का ज्ञान देना चालू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रोने लायक इस जीवन में कुछ नहीं है। हम यहाँ रोने के लिए आए नहीं हैं, हम सीखने के लिए आए हैं। सीखे और आगे बढ़े, और देखें आगे बढ़ के यमराज क्या कहते हैं। तो यमराज फिर कहते हैं कि जो इसे जानता है फिर वो अमर हो जाता है। और फिर क्या होता है? मन सहित पांचों इंद्रियां शांत हो जाती है। यमराज ने कहा आप शांति की तरफ जाते हैं, बुद्धि भी फिर चेष्टा नहीं करती, और उस शांति की स्थिति को परम गति कहते हैं। वॉट अ वंडरफुल मंत्र! यमराज कह रहे हैं जो स्थिति परम शांत है, वही परम गति है। वॉट अ ग्रेट डेफिनेशन ऑफ परम गति! जब मन सहित पांचों इंद्रियां शांत हो जाती है, बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, तब उसे परम गति कहा जाता है। यमराज ने कहा यह है परम गति। द सबसे बड़ा डायनामिज्म क्या है? आप कॉर्पोरेट में हैं, आप प्रोफेशन में हैं, आप जॉब करते हैं, आप घर में हैं, यमराज बता रहे हैं सबसे ज्यादा डायनामिक कौन होता है? जो सबसे ज्यादा शांत होता है। यमराज कह रहे हैं यदा पंच ज्ञानानि अवतिष्ठन्ते, जब पांचों ज्ञानेंद्रियां शांत हो जाती है, कानों को प्रशंसा रिझाती नहीं है, कान प्रशंसा सुनने के लिए आतुर नहीं होते, आंख कुछ विशिष्ट देखने के लिए आतुर नहीं है। आप प्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं, आप कोई चीजें भी देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैं वही सुनना चाहता हूं, मैं जो सुनना चाहता हूं। हम कॉर्पोरेट में कितने सारे लोगों से मिलते हैं, वो कहते हैं साहब हमारे बॉस हमसे राय तो लेते हैं, पर वो वही सुनना चाहते हैं जो सुनना चाहते हैं। वो राय ही इस तरह से लेंगे, माहौल ही ऐसा बनाएंगे कि हम वही बोलें जो सुनना चाहते हैं। कितने लोगों ने महसूस किया कई बार ऐसा होता हो? सो यमराज कह रहे हैं इंद्रियां जवान तृप्त हो जाती है, त्वचा तृप्त है, आप केवल इस पांचों प्रपंच को, जगत को देखते हैं, तपस्वी हो जाते हैं। मनसा सह, मन भी शांत हो, एक्सट्रीम हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, नो स्विंग ऑफ मूड्स, मेंटली एब्सोल्युटली स्टेबल, यू जस्ट विटनेस इमोशंस एंड फीलिंग्स। आप इमोशंस एंड फीलिंग्स को विटनेस करते हैं। समत्वम, आप समत्व में होते, मनस्वी आप बन जाते हैं। तो आप तपस्वी होते हैं अपनी इंद्रियों के साथ, आप मनस्वी बनते हैं जब आपका मन शांत होता है। आप तपस्वी बनते हैं जब आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं। फिर यमराज कहते हैं, अब जब ये सुनते समय आप अपने ऑफिस में किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए। इमेजिन अ बॉस, अ सीनियर, अ सीईओ, extremely high in emotional intelligence, very balanced in his behavior। कई अभी लोग हमें बता रहे थे
कि एक बहुत बड़े मंत्री के साथ वो कार्य करते हैं, तो कहते हैं कई बार हम प्रेजेंटेशन देते हैं और हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता। मतलब सर्वोच्च स्तर पे भारत के जो मंत्री हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन उचित नहीं होता। और वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि वो मंत्री महोदय बिल्कुल शांत भाव से देखते रहते हैं, दो एक प्रश्न पूछते हैं, और उनके उन दो प्रश्नों से ही हमें समझ में आ जाता है कि हमने अच्छा किया कि खराब किया। पर वो बहुत बैलेंस बने रहते हैं, इमोशनली स्टेबल होते हैं। दे जस्ट विटनेस इमोशंस एंड फीलिंग्स, उसमें फ्लो में बह नहीं जाते। फिर बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि भी शांत हो जाती है। क्लियर पर्पस ऑफ लाइफ, करना क्या है भाई जीवन में, जीरो डाउट। थोड़ा ये करूं, थोड़ा वो करूं, थोड़ा ये भी कर लूं, थोड़ा वो, ऐसा नहीं। ड्रिवन पीपल, इंटेलेक्चुअली वेरी शार्प, नो ईगो क्लैशेस। आप उनको ईगो क्लैशेस में एंगेज ही नहीं कर सकते। ईगो तो बुद्धि का कंस्ट्रक्ट है, बुद्धि ही से तो ईगो पैदा हुआ है। वो बाइबल में नहीं पढ़ा, वो जो बुद्धि का फल खाया था तो इंडिविजुअलिटी पैदा हो गई। योग भी कहता है महतत्व के बाद अहंकार आया। नो ईगो क्लैशेस, बुद्धि शांत, नो बाउंडेड डिजायर्स, ये होगा तो ही मैं खुश होऊंगा। जस्ट विटनेस, नो डिस्ट्रैक्शंस, क्लियर पर्पस ऑफ लाइफ। इसीलिए आए, ये करके जाएंगे, बात कर। निरुद्ध मानसिक अवस्था, स्थित प्रज्ञ मनीषी हो जाते हैं। और इस तीनों से क्या मिलती है, यमराज क्या कह रहे हैं, ताम आहु, ये इससे क्या मिल रहा है, इन तीनों से तो क्या मिल रहा है, परम शांति हो गई है। और यमराज कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, ये जो परम शांति है, ताम आहु परमाम गतिम, यही तो परम गति है। और जगत कितना उल्टा मानता है। कोई शांत व्यक्ति हो तो उसे कमजोर माना जाता है, कोई अशांत एग्रेसिव व्यक्ति हो तो उसे बड़ा माचो माना जाता है, अल्फा मेल माना जाता है। यमराज कह रहे हैं बिल्कुल उल्टा है। इसीलिए पहले ही कहा है ये पेड़ ही उल्टा है। यमराज कह रहे हैं यही परम गति है। अगर कोई ऐसा सीईओ है, वो गलती नहीं करेगा, मिस्टेक्स नहीं करेगा, इमोशनली बैलेंस्ड है, इंटेलेक्चुअली शार्प है, क्लियर पर्पस ऑफ लाइफ है, अब जो निर्णय लेगा हाईएस्ट स्पीड हो, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा गति होगी उसकी। नो चांस, दुर्गति का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये परम शांति से आ रहा है, निर्णय परम शांति से आ रहा है। आध्यात्म डायनामिज्म है, डलनेस नहीं है। आध्यात्म स्पिरिचुअल एस्केप नहीं है तमस के कारण। आध्यात्म का मतलब है यू आर पीसफुल इनसाइड एंड डायनामिक आउटसाइड। यू आर वाटर इनसाइड एंड फायर आउटसाइड। अंदर नहीं जल रहे हैं आप अंदर से बहुत शांत हैं, और बाहर हर अशुद्धि को जलाने की शक्ति रखते हैं। Your decisions, your actions, your words, your thoughts, your feelings are coming from absolute peaceful mind. ये परम गति है। इससे जो जीवन को गति मिलती है वो फास्टेस्ट है। ये फास्टेस्ट स्पीड देता है। फिर यमराज आगे एक और सुंदर बात बोलते हैं, जब आप इस फास्टेस्ट गति को पहुंचते हैं तो कठोपनिषद अगले मंत्र में इस गति को, इस तीनों चीजों की, मन बुद्धि और इंद्रियों का जब एक लय सबमिशन हो जाता है, तब वो कहते हैं ये जो परम गति है, वो कहते हैं इस स्थिर इंद्रिय धारणा को ही योग कहते हैं। कठोपनिषद योग की परिभाषा देता है, क्योंकि उस समय पुरुष प्रमाद रहित हो जाता है। योग भी उत्पत्ति और नाश रूप है। यमराज कह रहे हैं यही तो योग है, यही योग है। जब आप इस स्थिति में आ जाते हैं तो यमराज कह रहे हैं ताम योगम इति मन्यते, यही योग है। क्या है योग? स्थिराम इंद्रिय धारणा। छह इंद्रियां स्थिर हैं, पांच इंद्रियां और मन भी। मन में और बुद्धि कैसी? अप्रमत्त प्रमाद रहित, तदा भवती, जब हो जाता है।
योगः ही प्रभव अप्ययो, उत्पत्ति और लय रूप योग ही तो है। प्रलय मतलब आप लय हो गए, आप एक हो गए इस पूरी सृष्टि से पुनः, ईश्वर से पुनः। तो योग ही उत्पत्ति भी है और योग ही वापस लय हो जाना है। तो योग अद्वैत है और इसी को अद्वैत कहा जाता है, यमराज ने कहा। तो यमराज ने एक क्विक रिकैप लें, बहुत सुंदर इन मंत्रों में यमराज ने हमें कई जीवन के सबक और पाठ सिखाए। पहले हमने बात की कि इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि, बुद्धि के परे महान जीवात्मा, महान जीवात्मा के परे अव्यक्त प्रकृति और प्रकृति के परे पुरुष स्वयं है। और यमराज ने बताया वो जो पुरुष है जो इन सब के परे है, जो इन सब के परे है, वो पुरुष नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। नेत्रों से आप केवल विषय को देख सकते हैं, पर जो विषय से परे है, जो पदार्थ से परे है, जो परमात्मा है, उसे नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। यमराज ने कहा, यमराज ने कहा कि इसको तो केवल मन के नियमन करने वाली विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, चित्त स्थिति और चित्त शुद्धि के द्वारा निरंतर मनन करने से समझा जा सकता है। श्रवण, मनन और निदिध्यासन से ही समझा जा सकता है। जब हम निरंतर श्रवण, मनन और निदिध्यासन करेंगे तो अपने आप अंधेरा हटने लगेगा और उसी अंधेरे में हमें दिखाई देने लगेगा, हमें दिखाई देने लगेंगे अपने जन्म जन्मांतरों का अंधेरा छटेगा और हमें अपना व्यवहार, अपना विचार, अपनी सोच, अपनी सांसें, अपने शब्द, हर चीज दिखाई देने लगेंगे। हम में स्थिरता आने लगेगी, ठहराव आने लगेगा, जब सजगता बढ़ने लगेगी हम इमोशनली चार्ज नहीं, इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जिन चीजों के लिए पहले रोते थे, अब उन्हीं चीजों पे हंसने लगेंगे। और यमराज ने कहा कि फिर ऐसी स्थिति जब आती है कि पांचों इंद्रियां शांत हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है और बुद्धि भी पूरी तरह से शांत हो जाती है, इस परम शांति की स्थिति को ही परम गति की स्थिति कहते हैं और इसी अवस्था को योग कहते हैं। और योग ही हमारी उत्पत्ति है, हमारा विकास ही योग है। और यमराज कहते हैं और दूसरी तरफ से देखें तो लय भी योग है। जब आप परमात्मा में लय हो जाते हैं उसको भी योग कहते हैं। और जब आप अपने अंदर अपने सर्वोच्च को पैदा करते हैं, वो उत्पत्ति, वो जो प्रभव होता है आपके अंदर अपने संपूर्ण स्वरूप के लिए, उस उत्पत्ति और प्रभव को भी योग कहते हैं। और दूसरे नजर से देखा जाए तो यमराज कहते हैं आप उस ईश्वर में एक लय हो जाते हैं और उस एक लय होने को भी योग ही कहते हैं। तो चलिए योग में जीवन बिताएं, यमराज के दिए हुए रास्ते पे आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही।